नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं हाड़ौती का क्वालिटी नंबर 1 न्यूज चैनल कोटा खबरी। झालावाड़ में रेणु हत्याकांड का खुलासा, सीढ़ियों से गिरने की कहानी निकली झूठी, पति ही निकला कातिल, क्राइम सीन रिक्रिएशन और फॉरेंसिक जांच से खुला राज। आरोपी पति देवी कृपाल उर्फ डेविड गिरफ्तार। झालावाड़ पुलिस ने अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव में करीब 3 माह पूर्व हुए सनसनीखेज रेणु हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में यह मामला दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या, प्लान मर्डर निकला। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति देवी कृपाल उर्फ डेविड को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि ग्राम चंदीपुर में 27 वर्षीय रेणु उर्फ निमंता की उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। प्रारंभ में परिजनों ने इसे सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां कई चौंकाने वाले साक्ष्य मिले। मृतका के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, कमरे में बिखरा हुआ सामान, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े, खून के धब्बे। वहीं सीढ़ियों से गिरने जैसी कोई परिस्थिति या साक्ष्य मौके पर नहीं मिला। ऐसे में मामला पूरी तरह संदिग्ध नजर आया। पुलिस ने 9 नवंबर 2025 को हेड कांस्टेबल सतवीर सिंह की रिपोर्ट पर अकलेरा थाने में हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया। इसके बाद इस जटिल केस में क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया गया और फोरेंसिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। तकनीकी जांच और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि रेणु की हत्या की गई थी और इसे हादसा दिखाने की साजिश रची गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति देवी कृपाल उर्फ डेविड को कोटा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोटा के R.K. पुरम थाने में जानलेवा हमला और राजकार्य में बाधा का एक और मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और हत्या के पीछे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की सतर्कता, वैज्ञानिक जांच और तकनीकी विश्लेषण ने एक बड़े हत्याकांड का पर्दाफाश किया। अगर केवल परिजनों के बयान पर भरोसा किया जाता तो यह मामला हादसा मानकर दब सकता था। उनकी हत्या हुई थी। सबसे गौर करने वाली बात है कि ससुराल पक्ष वालों ने इसमें कोई हत्या का मामला दर्ज नहीं कराया था। पुलिस ने संज्ञान लेकर खुद रिपोर्ट दर्ज कराई बॉडी की, डेड बॉडी की हालत को देख के इसका खुलासा हुआ है। क्या सामना है? ये नवंबर में पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई पीड़िता है जिसका उसके ससुराल पक्ष ने बताया कि सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु पारित हो गई। उसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन किसी पक्ष द्वारा कोई भी शख्स सुबह जाहिर नहीं करने की वजह से FIR दर्ज नहीं हुई। बाद में जो प्रतिजन्य साक्ष्य हैं, गोपनीय सूचनाएं जो आई, उसके अलावा जो पीड़िता के फोटोग्राफ्स आए और अन्य तथ्य सामने उससे प्रतीत हुआ कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला बनता है और जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से संदिग्ध है। इसी अनुक्रम में अकलेरा में वहाँ के हेड कांस्टेबल द्वारा FIR दर्ज कराई गई, जिसमें COCT द्वारा अनुसंधान आरंभ किया गया। इसी अनुसंधान के क्रम में क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए FSL डायरेक्टर साहब को लिखा गया। उनके यहाँ से एक बड़ी टीम यहाँ क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पहुंची। मेडिकल बोर्ड से अगेन चोटों के आधार पर जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथ्य हैं उनके आधार पर एक ओपिनियन प्राप्त किया गया, उसको भी शामिल अनुसंधान किया गया। समस्त रूट जो था उसके हॉस्पिटल इत्यादि पे पहुंचे, उन पे कैमरे जो लगे हुए थे उनकी फुटेज प्राप्त की गई। उसमें जो क्रिमिनल्स का बिहेवियर था, वो पैटर्न क्या था, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था, उसको अनुसंधान का भाग बनाया गया। इस समस्त तथ्यों के अनुक्रम में देवी कृपाल का अपराध प्रमाणित हुआ, जिसके खिलाफ फिर चूंकि भारत छोड़ के नहीं चला जाए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, 25,000 का इनाम घोषित किया गया। अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है। जब गिरफ्तार करने टीम पहुंची तो उसके साथियों ने पुलिस टीम पे हमला किया, जिसके पृथक से R.K. पुरम थाना कोटा में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस समस्त तथ्यों का अनुसंधान करेगी। साथ ही इसके और कौन साथी थे, सबूत नष्ट करने में किस किस की भूमिका थी, समस्त तथ्यों का अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।